अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम एक फ़िल्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। इंडियन पंजाबी फ़िल्म जी वे सोनिया जी। ये बड़े अरसे से हम इस इंतज़ार में थे, इसको मैं देखना भी चाह रहा था। उसकी देखने की एक वजह तो इसमें सिमी चाहल थी, जो चल मेरा पुत से मेरी फेवरेट है। दूसरी जो इसकी देखने की वजह थी वो इमरान अब्बास साहब, क्योंकि उन्होंने पहले भी वैसे तो काम किया हुआ, लेकिन पहली दफ़ा पंजाबी फ़िल्म में काम किया, तो इस वजह से मैं देखना चाह रहा था। पता है सारा कुछ लिखा ਹੁੰਦਾ इट्स ऑल फेट इट्स मैजिक इसलिए बाबा जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा एक इंडियन ਨੂੰ इंडियन ਦੀ हेल्प ਕਰਨ ਲਈ। इस के ऊपर हम रिव्यू आपके लिए लेके आए। इसकी कास्ट में इमरान अब्बास, उन्होंने अली का किरदार अदा किया, अली परवेज़ का, और उसके साथ सिमी चाहल महर का किरदार अदा किया है। मिंटू कप्पा या कापा जो है वो सभी का किरदार, सरबजीत सिंह सभी का किरदार उसने अदा किया है। और उसमें जो साजिद हसन साहब हैं, उन्होंने इमरान अब्बास यानी अली के वालिद का किरदार अदा किया है। आसिया अनम है, आसिया का किरदार किया अनम तनवीर ने, वो भी पाकिस्तान से हैं, और यानी कि 3 से 4 अदाकार जो पाकिस्तान से। उसके साथ फिर जो उनकी वालदा का किरदार अदा किया महर की, यानी कि सिमी चाहल की, वो फिर उनके वालिद का किरदार अदा किया। तो ये सारे कुल मिला जुला के जो किरदार हैं ये हैं। मैं किते ना किते महर ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? हाँ समझ रहा ਹੁਣ कश्मीर तो बाद थोड़ी अख चंडीगढ़ ते भी है। फिल्म की सबसे पहले कहानी के हवाले से अगर बात हो जाए, अली परवेज़ जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के इलाके से लंदन में मुलाकात होती है सिमी चाहल महर से, जिसको शौक़ है ट्रैवल करने का, और कोई दूर दूर उसका ऐसा मूड नहीं है कि वो शादी करना चाह रही। घर वाले बड़े प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो इस तरह के मूड में नहीं है। साबी जे मैं कहा मेरे नाल नॉर्वे चलो ता चलूंगे, मैं कदे सोचनी। इसी तरह जो अली परवेज़ है उसकी मंगनी हुई है आसिया से, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और इस तरह वो जो है उसकी मुलाकात जब सिमी से होती है, और सिमी से पहले उसकी मुलाकात जो है सभी से होती है, जो कि वहाँ पे इंडियन सिख है, और इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पे फिर मुलाकात इनकी होती है महर से यानी सिमी चाहल से, और इस तरह ये स्टोरी आगे। अब इमरान अब्बास को क्योंकि वो अच्छी लगती है अली को सिमी चाहल यानी कि महर, और वो इस खौफ में होता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि मैं मुसलमान हूँ या मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, शायद रिफ्यूज़ हो जाए या जो भी है। उसके जहन में एक ही तरकीब आती है कि वो अपने दोस्त की आइडेंटिटी अपने यानी खुद सभी बन जाता है, और अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपने दोस्त को दे देता है, वो हालांकि सिख होता है। तो इस तरह सिमी चाहल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बाद में जब उसको पता चलता है कि ये तो मुझे धोखा दिया जा रहा था, असल में इसका नाम ये है और इसका ताल्लुक इस मुल्क से है, पाकिस्तान से, तो उसका दिल बड़ा टूटता है। और वो जो है That's you. फिल्म के अंदर चले लोकेशन से पहले फिल्म की जो जान है वो ज़ाहिर लीड किरदार तो है ही हैं, उसके साथ जो सभी का किरदार जिसने किया है उसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। एक लिंडा जोसेफ है, जोसेफ समथिंग है, उन्होंने किरदार अदा किया, और इस तरह और भी बीच में किरदार हैं। तो अदाकारी के मेयार के ऊपर बाद में आते हैं। तो ये मिला जुला के कहानी है। फिल्म की लोकेशन बड़ी शानदार है। अच्छा तुसी नकली पासपोर्ट उसकी अट्रैक्शन है, ज़ाहिर है लंदन के अंदर, और बड़े तरीके से शूट किया। ज़ाहिर है लोकेशन अच्छी हो तो फिर कैमरा वर्क जो है वो यकीनन अच्छा होता है, क्योंकि उस कैमरा के ऊपर ड्यूटी होती है कैमरामैन के ऊपर, कि उसने जितनी लोकेशंस हैं उसको अच्छे तरीके से दिखाना है, उसके कैमरे में फिल्म बंद करना है उसने। वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एडिटिंग जो है वो भी ज़बरदस्त है। फिल्म की एक और चीज़ जो फिल्म की जान है, मैं एक्टिंग में बाद में आता हूँ, वो है जनाब साहब उसके गाने। उसके गाने आप जब सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सारे गाने सुने हुए हैं, क्योंकि बाकी वो गाने पहले से आए हुए हैं। जैसे जी वे सोनिया जी पावे किसे दा के जी की हो गया साडा नहीं कदे ते होंदा सी, ये वैसे आतिफ असलम ने गाया है। इसका थोड़ा सा मैं आपको वो बोल सुना देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। ये गाना जो था पहले, इससे पहले जब हैरी मेट सेजल में आया था, इम्तियाज़ अली की फिल्म थी जो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की, उसमें थे कि जी वे सोने जी चाहे किसी का होके जी, इस तरह। इसमें तो है पावेंगे सीधा होके जी। फिर इसमें चंद किथा गुजारी है रात वे पूरी है तू पूरी है मेरे लिए ज़रूरी है, चंद किथा गुजारी रात, ये भी पहले मतलब है आप सुन चुके हैं सारे। विकास मान का है गालबन ये, तो ये भी ज़बरदस्त है, ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इसके साथ फिर एक और विकास मान का गाना है मेरा सपना, ये भी ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा। कोई सपना है मेरा सच्ची तू है, जन्नत मेरी है
और एक ही बहुत ही फिल्म का जो जानदार गाना है मेरी वफा, वफा के नाम से कि दिल टुटिया भी ये कहता कि किसी दा अपने दिल ते मान करी जांदा, टुटिया दिल भी ये कहता कि दिल तोड़िया तो नहीं, मतलब इस तरह वो गाना था। उसका स्टोरी बोर्ड बहुत ही शानदार है। ये पहले ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा। बड़ी वफा ते हाले भी दिल मान करी जांदा, टुटिया ही ये कहंदा कोई दिल। नाज़रीन, फिल्म का जो स्टोरी बोर्ड है वो गानों के अंदर भी आपको नज़र आता है, बाकायदा तौर पर मेहनत हुई हुई नज़र आती है। और ख़ास तौर पे इसके अंदर सिमी चाहल की और इमरान अब्बास की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है वफा वाले गाने में। और सिमी चाहल को जब पता चलता है वो किस तरह भागती है, और डायरेक्टर ने शुरू में फिल्म लाइट रखी है और पता नहीं चलता कि आगे जाके होगा क्या, मतलब इन द सेंस कि वो पता चल जाता है कि इस तरह वो इसको वो कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब सिमी चाहल का ब्रेकअप होता है तो मुझे ये था कि उस वक्त तक सिमी चाहल जो थी वो भारी पड़ी हुई थी इमरान अब्बास, अली परवेज़ पे। लेकिन जब वो उसका चाहता है कि मैं उसको लाजमी राज़ी करके रहूँगा, उसके बाद जो इमरान अब्बास का जो आता है स्पेल, उसमें वो उसको कैसे राज़ी करता है, फिर वो किस तरह अपनी जान दे देता है, किस तरह उसको गोली लगती है, वो क्योंकि गलतफहमी हो जाती है बीच में, वो गोली मार दी जाती है उसको। तो वहाँ पे उसका कम बैक है और वहाँ पे वो बाकायदा तौर पर इमरान अब्बास जो है। अच्छा, इमरान अब्बास साहब की एक चीज़ ये है कि वो अपने किरदार में रहते हैं हमेशा। वो कभी, मैंने आज तक इमरान अब्बास को कभी ओवर एक्टिंग करते नहीं देखा। जिस तरह मैं फवाद खान को कम ही देखते हैं कि वो ओवर एक्टिंग करें। 3 बंदे ऐसे हैं, नदीम साहब ने, अगरचे ना तो फवाद साहब उस तरह कॉमेडी कर सकते हैं ना इमरान अब्बास कर सकते हैं। नदीम साहब, उन्होंने कभी ओवर एक्टिंग, मुझे नहीं लगा कि कभी किसी उसमें, वो चीखते भी कभी पूरी फिल्म के अंदर एक दफ़ा सीखते और वो बाकी सीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह इमरान अब्बास को जितना किरदार दिया जाता है वो उसमें आराम से करते हैं बिल्कुल, और उसके किरदार की ग्रेस का भी ख्याल रखते हैं। फिर इनकी पंजाबी फिल्म थी, कहीं लहजे से कहीं नज़र नहीं आया कि इनकी पंजाबी जो है, और फिर फ़र्क भी रखा है क्योंकि उनकी सिख वाली पंजाबी है तो इनकी फिर पाकिस्तान वाली है, उसका भी बड़ा बाकायदा तौर पे फ़र्क रखा गया इसमें। जहाँ डायरेक्टर या राइटर का कमाल है तो वहाँ परफॉर्म करने वाले का भी है कि पंजाबी एक अच्छा खुशगवार, मतलब आपको महसूस होता है कि इमरान अब्बास सब पंजाबी बोल रहे हैं। उसके साथ सिमी चाहल ऑल टाइम में मेरी फेवरेट है। इतनी बेसाख्तगी के साथ वो डायलॉग बोलती है। मैं चल मेरा पुत में मैंने उसको देखा था, उसके बाद फिर चल मेरा पुत 1 भी देखी, पहले 2 देखी थी मैंने, फिर बाद में 1 देखी। तो वो बहुत बेसाख्तगी है उसके डायलॉग डिलीवरी में, बहुत बड़ी अदाकार है। उसने उसको एक कॉमेडी डायलॉग बोलने, वो टॉन्ट वाले डायलॉग के अंदर आवाज़ की उसकी मॉड्यूलेशन कोई और तरह की होती है, उसके संजीदा डायलॉग के अंदर पॉजेज और वो और तरह के हैं। फिर उसकी आवाज़ का जो जादू है वो बहुत ही, मतलब उसके अंदर बनावट आपको नज़र नहीं आती, बहुत ही बेसाख्तापन नज़र आता है, और ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। ये उस एक किस्म की खुदादार सलाई, तो फिर उसका फेस भी उसके साथ देता है बिल्कुल। और इमरान अब्बास की और उसके साथ केमिस्ट्री नज़र आई है। शुरू में इस तरह लग रहा था जिस तरह वो इमरान अब्बास से ज़्यादा प्यार करती है। शायद ये स्टोरी की डिमांड भी शायद इतनी थी कि उसको नज़र आए कि वो कर रही है, लेकिन इसको लगता है कि शायद वो फिर बाद में धोखे वाला भी आ जाता है। लेकिन बाद में आखिर जो है ना वो फिल्म ने जो सही क्लाइमेक्स पे आई है तो वहाँ पे इमरान अब्बास साहब ने बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी की, और एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा था। बड़ी अदाकारा, ज़ाहिर है वहाँ की मानी हुई अदाकारा, उसकी तो एक अपनी ऑडियंस है। ये यहाँ के सीनियर अदाकार हैं, लेकिन बहरहाल पंजाबी फिल्म पहली थी, उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। उनका जो दोस्त है मिंटू, क्या नाम है उनका, जो भी है, उसमें सभी का किरदार अदा किया, वो उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसके अंदर कॉमेडी सीन भी हैं। कॉमेडी सीन में ख़ास तौर पे अब एक बंदा पाकिस्तानी है, वो इंडियन बना हुआ है, एक बंदा जो इंडियन है वो पाकिस्तानी बना हुआ, वो सिख है। अब एक बंदा सलाम करता है, एक यूँ करता है सत श्री अकाल जी। अब वो दोनों को उल्टा करना पड़ता है। अब वो सलाम वाला बंदा जो मुंह से अस्सलाम वालेकुम कह रहा है लेकिन है तो वो सिख, कहता सत श्री अकाल जी। वो बड़ी कॉमेडी पोजीशन है। वहाँ पे भी फिर जहाँ पे मैच होता है, अब वो उसने अपने आप को इंडियन शो किया होता है, अंदर से वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है इमरान अब्बास, या वो मतलब अगर इंडिया जीत रहा है तो इमरान अब्बास को सेलिब्रेट करना है, अंदर से वो पाकिस्तानी है, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा उस तरह। इसी तरह वो जो है वो अंदर से इंडियन है, वो पाकिस्तान के जीतने को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा। वो बड़े मतलब उसको कॉमेडी के तौर पे और बड़े सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्टर ने ख्याल रखा फिल्म को, कहीं उस तरह से बोर नहीं होने दिया। उसका बिल्टअप है बाकायदा, और गानों की प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त जगह के ऊपर है। और साजिद हसन साहब के ऊपर आते हैं, उनके 2-3 सीन है, लेकिन मुझे कोई गाइड कर दे, क्योंकि मेरे नज़रों में पहचानने से ज़्यादा मेरी आवाज़ की पहचानने की ही ज़रा ज़्यादा तेज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मार ना खाऊँ तो मुझे इसमें साजिद हसन की आवाज़ नहीं नज़र आई। ख़ासतौर पे जहाँ पे वो कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर वीडियो कॉल के ऊपर बात करते हैं, वहाँ पे वो साजिद हसन साहब की आवाज़ नहीं लगी मुझे, क्योंकि उनकी आवाज़ की बेस ही कुछ और है।
तो ये फिल्म जो थी जी वे सोनिया जी, मेरे ख्याल में मुझे तो बड़ा मज़ा आया, उसके गाने सुन के मज़ा आया, पहले से सुने हुए थे, इमरान को देख के मज़ा आया अली के किरदार में, फिर वो सिमी चाहल, तो क्या ही बात है। अब ये तो फिल्म आप लाजमी देखें, साफ़ सुथरी फिल्म है, कोई इसके अंदर गन शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर देख सकते हैं। अब मैं जाते जाते एक फ़िल्म है, स्पेनिश फिल्म है, वो अभी नेटफ्लिक्स पे पिछले साल आई थी, मैंने देखी, मैं तो 5-10 मिनट की 15 मिनट की फिल्म देखी, तो उसके बाद तो मैं देखता चला गया। फिल्म का नाम है नोवेयर। नोवेयर जो एक सर्वाइवल औरत की कहानी है जो कि प्रेग्नेंट भी है, जो कंटेनर के अंदर फंस जाती है। हमारे यहाँ तो कंटेनर यूज़ होता है सियासत के लिए, गोरे ने कंटेनर को कैसे यूज़ किया, कैसे एक कंटेनर के अंदर एक अकेली औरत है, उसके बाकी साथी जो जा रहे हैं दूसरे मुल्क के अंदर, भाग के जा रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, सिर्फ एक बचती है अंदर, और वो ओशन में गिर जाता है, पूरे समुद्र में गिर जाता है वो कंटेनर। वहाँ पे वो प्रेग्नेंट भी है, और किस तरह डिलीवरी होती है और किस तरीके से वो सर्वाइव करती है, आपको देख के मज़ा आएगा। स्पेनिश है लेकिन इंग्लिश के साथ मिल जाएगी आपको, और इसके अंदर 2-3 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। एक जगह उसका हस्बैंड जब दूसरे उसमें जाता है, बल्कि शुरू में वो कहते हैं कि आई लव यू मोर देन यस्टरडे, तो साथ ही वो दूसरी कहती है बट लेस देन टुमारो, कि आने वाले कल से, गुजरे हुए कल से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आने वाले कल से कम करता हूँ। बड़ी अच्छी पंचिंग लाइन थी। एक और जगह वो अपने खामद को जब फ़ोन करती कहती है आई एम ऑल अलोन, आई एम प्रेग्नेंट, तो वो कहता है यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट अलोन, यानी कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ है। मतलब इस तरह की लाइन है, लेकिन फिल्म मज़ेदार है। और इसमें ये देखिएगा कि उसमें एक डिलीवरी वाला सीन है, फिर लैक्टेटिंग मदर है, उसमें दूध पिलाने वाला सीन भी है। तो इस तरह इस 2 सीन्स के अलावा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वन गो के अंदर मज़ा आया फिल्म देख। तो नाज़रीन, ये 2 फिल्मों का रिव्यू था, शॉर्ट सा, आपके लिए लेके आए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।